स्टूडेंट, क्या आप भी प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं कर सकते? तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी ट्रिक जिससे आप प्रॉफिट एंड लॉस के कोई भी क्वेश्चन हो इजीली सॉल्व कर सकते हो, और वो भी विदाउट। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटू कॉमर्स में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई ट्रिक सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कहता है, द सेलिंग प्राइस of 12 fan is equal to the cost price of 15 fan। 12 फैन की जो सेलिंग प्राइस है वो 15 फैन के कॉस्ट प्राइस जितनी है। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इन दिस ट्रांजैक्शन। अभी इस ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 12 पंखों का विक्रय मूल्य 15 पंखों के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 पंखों की जो सेलिंग प्राइस है वो 15 पंखों के कॉस्ट प्राइस जितनी है। तो इस लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? अभी इस लेन देन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये भी हमें निकालना है, और उसके परसेंटेज कितने हैं ये भी हमें निकालना है। ठीक है, अगर 12 पंखों की जो सेलिंग प्राइस है वो 15 पंखों के बराबर है, यानी कि 15 पंखे आपने जितने में खरीदे उतने में आप 12 पंखे बेच रहे हो, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि समझ लीजिए कि आपने 100 में 15 पंखे खरीदे हैं, लेकिन आपने 100 में अगर 12 पंखे बेचे तो आपके पास फिर भी रिमेनिंग 3 फैन रह जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाता है 3 पंखों का। प्रॉफिट हो जाता है 3 पंखों का। ठीक है, अभी हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है वो क्या क्या है। ठीक है, हमने 12 फैन बेचे हैं और उसके प्राइस कितने हैं? 15 पंखों के कॉस्ट प्राइस जितनी। ठीक है, अभी क्या होता है, ये जो सेलिंग प्राइस है इसके जो राइट हैंड की ये जो नंबर है ये हो जाता है सेलिंग प्राइस की अमाउंट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के लेफ्ट साइड की जो अमाउंट हो जाती है वो हो जाती है कॉस्ट प्राइस की अमाउंट। यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आया? सेलिंग प्राइस आया 15 और कॉस्ट प्राइस कितना आया? कॉस्ट प्राइस आया 12। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ये आपको पता है। और अगर आपने 15 में से 12 अगर निकाल दिए तो यहाँ पे आपको 3 का प्रॉफिट आ जाता है। अभी हमें क्या निकालना है? हमें निकालने हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम? 3 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा और प्रॉफिट के नीचे हम लिखेंगे हमारी कॉस्ट प्राइस जो कि है 12 कॉस्ट प्राइस कैसे आई मैंने आपको बताया है। 12 हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई है और इसे 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें निकालने हैं प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 4, और 100 को अगर 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 25%। कितने आ जाएंगे? 25%। ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल इस तरह अगर आपको एग्जाम में कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस अगर नहीं दी गई हो तो इस ट्रिक का उपयोग करके इस्तेमाल करके आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ प्रोडक्ट वाज सोल्ड फॉर ₹1260। शॉपकीपर किसी प्रोडक्ट को 12 से 60 में बेच रहा है। द प्रॉफिट अर्न वाज इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस, और जो भी प्रॉफिट है वो इक्वल है उसके कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हमें क्या निकालनी है? कॉस्ट प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो हमें निकालनी है। एक वस्तु के ₹1260 में बेचने पर विक्रेता को उसकी क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि 1260 में अगर कोई वस्तु बेच रहा है शॉपकीपर तो उसका प्रॉफिट उसके कॉस्ट प्राइस जितना हो जाता है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य ध्यान कीजिए, यानी कि हमें जो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो निकालनी है। ठीक है, तो अभी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है जो कि है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपने कर दिया। अभी आपको यहाँ पे क्या दिया है कि प्रॉफिट बराबर है आपके कॉस्ट प्राइस के, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को समझ लेंगे x,
अगर प्रॉफिट आपका x हो जाएगा तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो भी x हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे हम x डाल देंगे और सेलिंग प्राइस तो आपको गिवन है जो कि है 1260। अभी हमें क्या करना है, ये जो माइनस x है ये यहाँ जाके प्लस कर देना है, 1260 यहाँ पे ऐसे ही लिख देना है। अभी x और x के अगर हम एडिशन करें तो यहाँ आ जाता है 2x इज इक्वल टू 1260। अगर आपको x निकालना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1260 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 630। तो ये आपका प्रॉफिट कितना है, 630। आपका प्रॉफिट जितना था उतना ही आपकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी, तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट आपका सेम हो जाए। तो यहाँ पे जो एक्स आया है ये हो गई है आपकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कितनी हो गई है कॉस्ट प्राइस आपकी, 630। स्टूडेंट, हर प्रॉब्लम में एक थोड़ा सा लॉजिक है, अगर वो लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा तो ये जो प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन है ये आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। चलिए देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ बुक इज सोल्ड फॉर ₹207 resulting in a 15% profit. If the seller wants to earn a 25% profit, what should be the selling price of the book? एक बुक शॉपकीपर बेचता है 207 रुपए में, तो उसे 15% का प्रॉफिट हो जाता है। अगर सेलर को 25% अगर प्रॉफिट कमाना है तो वही बुक कितने में बेचेगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। एक पुस्तक को ₹2007 में बेचने पर 15% लाभ होता है। यदि 25% लाभ कमाना हो तो उस पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो अभी सेलिंग प्राइस कैसे निकाले, 100 की बुक थी, आपने उस पे 15% प्रॉफिट अगर कमाया तो हो गया है 115। 100 पर अगर आप 15% निकालोगे तो यहाँ पे आ जाता है 15। तो ये जो 15 है यहाँ पे 15% प्रॉफिट हुआ है, इसलिए आपने जो 15 इसमें ऐड कर दे है। तो ये जो 100 की जो बुक थी वो आपने 115 में भेजी क्योंकि आपको 15% प्रॉफिट चाहिए था, और ये जो 15% प्रॉफिट लेकर भेजी आपने बुक, इसकी कीमत क्या थी, 207 थी कीमत। किसकी कीमत 207 थी, एक बुक थी जिसको आपने 15% प्रॉफिट लेके बेचा था, तो उसकी कीमत कितनी थी, 207 थी। तो आपको क्या निकालना है, अगर 25% प्रॉफिट लेके अगर शॉपकीपर वो बुक बेचता है किसी को तो उसमें कितने का प्रॉफिट होता है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो वो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले यहाँ पे आप x रख दोगे और इसका करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 115x इक्वल टू 207 इंटू 100। यहाँ पे जो आपने 115 लिखे हैं ये यहाँ पे नीचे लिख दोगे आप। x की कीमत हमें निकालनी है, तो अभी अगर आपने यहाँ पे 5 से अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाते हैं 20 और यहाँ पे आ जाते हैं 23, और 23 से अगर आपने यहाँ पे 9 का अगर भाग दिया तो आ जाते हैं 2007। 20 को अगर आपने 9 से गुना किया तो आ जाते हैं 180। एक्स की कीमत कितनी आई, 180, यानी कि बुक की जो कॉस्ट प्राइस है, बुक की जो ओरिजिनल प्राइस है वो आ गई है 180। अगर आपको 25% प्रॉफिट लेके अगर कमाना है तो अभी 180 पे आप 25% प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, कितने आए, 45 रुपीज आए। अभी आपको क्या करना है, इस 180 में उस 45 को आपको ऐड कर देना है। यहाँ पे आ जाएंगे 5, 12 आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको 25% प्रॉफिट कमाना है उस बुक पे तो आपको वो जो बुक है जो आपने 2007 में बेची है वो आपको बेचनी पड़ेगी 225 रुपीज में।
तो आपको यहाँ पे 25% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹480 रिजल्टिंग इन अ प्रॉफिट ऑफ 1/8, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। एक आर्टिकल जो बेचा है 480 में, उसका हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। ठीक है, एक वस्तु को 480 में बेचने पर 1/8 का लाभ होता है। 480 में अगर आपने एक वस्तु बेची तो उसमें आपको 1/8 का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ के प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट के जो परसेंटेज है वो आपको कितने हैं वो बताना है। ठीक है, चलिए वस्तु कितने में बेची है? 480 में वस्तु बेची है। वस्तु 480 में बेची है, लेकिन उस पे प्रॉफिट कितना हुआ है? उस पे प्रॉफिट हुआ है 1/8। तो सबसे पहले हमें 1/8 प्रॉफिट निकालना है इसमें से। ठीक है, इसलिए हम इसे गुना कर देंगे 1/8 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 60। अगर आपने 480 को 8 से अगर डिवाइड किया तो आपके पास आ जाता है 60। 60 क्या है? आपका प्रॉफिट है। अगर 60 प्रॉफिट है तो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है ये हमें निकालनी है। 60 तो आपका प्रॉफिट हो गया, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस है आपकी 480। अभी आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, जिससे आपको आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो मिल जाएंगी। प्रॉफिट कितना है? 60 का। सेलिंग प्राइस कितनी है? 480। कॉस्ट प्राइस आपको नहीं दी गई है। आपको क्या करना है? अभी ये जो 480 है इसमें से आपको ये जो 60 है वो माइनस कर देने हैं, जिससे आपका आ जाएगा 420। 420 क्या है? आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गई है 420। 420 अगर आपकी कॉस्ट प्राइस है और 60 अगर आपका प्रॉफिट है, तो आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो अभी आपका प्रॉफिट कितना है? 60। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 420। इसे आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 00। इस 6 से अगर आप इस 42 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, और 100 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 1 जा 7, रिमेनिंग 3 हो गए 0। 7 4 जा 28, रिमेनिंग 2 दिया पॉइंट, ये आ गया 0। 7 2 जा 14, रिमेनिंग 6 दी गए 0। 7 8 जा 56। ये हो गया हमारा आंसर। जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितने आए? 14.28% आए। ठीक है स्टूडेंट, प्रॉब्लम एक जैसी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ तो बदल है जिसको आपको याद रखना है, और सेम इस ट्रिक से ऐसे वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अभी देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 11 टाइम्स द लॉस इनकर्ड ऑन इट। सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर है 11 टाइम उसके लॉस की। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज लॉस। लॉस के परसेंटेज कितने हैं ये हमें निकालना है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हानि के 11 गुना है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लॉस परसेंटेज हमें निकालने हैं। लॉस को हम समझ लेंगे x। अगर लॉस को हमने x मान लिया तो सेलिंग प्राइस जो है हमारी वो लॉस के 11 गुना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? लॉस हमारा x हो गया और सेलिंग प्राइस हमारी 11x हो गई, तो CP हमारा कितना है ये हमें सबसे पहले निकालना है। ठीक है, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया है। लॉस कितना है? हमने अभी ये जो सब वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दिए है। अभी हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आती है। ठीक है, इसमें अगर आप 11x को मिला देंगे तो आपको आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो मिल जाएगी। x में अगर आप 11x को मिला देंगे तो आपका आ जाएगा 12x। 12x हो गई है आपकी कॉस्ट प्राइस। आपको निकालना क्या है? लॉस परसेंटेज। लॉस आपका है x, तो लॉस अपॉन CP इंटू 100 ये हो गया आपका लॉस के परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। अभी इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यूज पुट डाउन करेंगे तो आपको आपका जो लॉस परसेंटेज है वो मिल जाएगा।
चलिए जल्दी से वैल्यूज पुट डाउन करते हैं। लॉस आपका कितना है, x है। कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी आई है, 12x, और इनटू 100 हमें करना है। ax गया, ax गया। अभी अगर आप 100 को 12 से अगर भाग दोगे तो यहाँ पे हम 2 से भाग दे सकते हैं, नीचे 6 आ जाएगा, ऊपर 50। इसे फिर से अगर आपने 2 से भाग दिया तो नीचे 3 आ जाता है, ऊपर 25। और अगर इसे आपने 3 से अगर भाग दिया तो 3 8 जा 24 आता है, रिमेनिंग रह गया 1, दिया पॉइंट गए 0, 3 3 जा 9, रिमेनिंग 1, 0 3 3 जा 9। ये हो गए आपके लॉस के परसेंटेज। ठीक है स्टूडेंट, ठीक इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट ऐसे ही नए नए ट्रिक के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई ट्रिक सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट अगर आपको आज के चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगला वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।